Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is stoichiometric calculation. Stoichiometric calculation is the quantitative relationship between reactant and product. केमिकल रिएक्शन में हम बैलेंस इक्वेशन को यूज़ करके रिलेशन फाइंड करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी हम कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर यूज़ करेंगे और हमें प्रोडक्ट कितना मिलेगा। ये कैलकुलेशन जो है हमारी फूड मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, लेबॉर्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल और दूसरी फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट इस पे जो है एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या है कि जो इसके अजम्पशंस हैं वो फॉल्टी हैं थोड़े। वो क्या है कि हम जो है इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि होल द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कम्प्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, नो साइड रिएक्शन ना कर, जबकि रियली जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें ऐसा नहीं होता। तो हम वहाँ पर एक जो है थियोरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो फिर भी यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिल जाता है रिएक्टेंट के अमाउंट और प्रोडक्ट के अमाउंट में। अब बैलेंस इक्वेशन को यूज़ करके हम जो कैलकुलेशंस जो है सॉल्व करते हैं उसकी 3 कैटेगरीज हैं, 3 टाइप्स हैं। मास मास रिलेशनशिप नंबर 1। फर्स्ट में मास मास रिलेशनशिप नाम से जैसे आपको यहाँ पर समझ आ रहा है कि ग्राम्स और ग्राम्स को जो है वो हम यूज़ करके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिलेशन फाइंड करेंगे। एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पर मैंने ली है और वो है कैल्शियम कार्बोनेट। और जब हम इसको ड्राई जो है वो इसको डिस्टिलेट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो यहाँ पर हमें इसकी कंपोजिशंस मिलती हैं कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये इक्वेशन फर्स्ट आपने सबसे पहले क्या करना है कि इक्वेशन को चेक करना है कि वो बैलेंस है या नहीं। 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम 1 कार्बन 1 कार्बन 2 और 1 3 ऑक्सीजन एंड 3 ऑक्सीजन डन। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको क्या किया है कि जो बैलेंस इक्वेशन है उसकी एटॉमिक मासेस यूज़ करके यहाँ पर मैंने इनके मॉलिक्यूलर मासेस सॉल्व किए हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 3 ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 16 3 सा 48 प्लस किया 100। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16, कोई नंबर नहीं था, मल्टीप्लाई नहीं किया 56 ग्राम। कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 ऐड करने के बाद आ जाएगा 44 ग्राम। अब देखिए इस बैलेंस इक्वेशन से हमें एक कांस्टेंट रिलेशनशिप मिलता है। मींस कि अगर हमारे पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, आफ्टर डिकम्पोजिंग 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वी विल गेट 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड एंड दिस 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हमें इसके अलावा कोई और अमाउंट जो है गिवन हो तो हम यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन रिलेशन इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि फर्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन से। अब देखें क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इफ़ यू हैव 50 ग्राम्स देन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम लाइमस्टोन मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, डेटा बना लिया है कि मास ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट आपको गिवन है 50 ग्राम, कैल्शियम ऑक्साइड फाइंड करना है, कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करनी है, आपने डेटा बना लिया। अब यहाँ देखें सोल्यूशन में हम इसमें क्या करते हैं कि सोल्यूशन में मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वेशन में हमें से देखिए रिलेशन क्या मिल रहा है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। तो यहाँ देखिए फर्स्ट वही रिलेशन मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम। अब ये क्वेश्चन वाली वैल्यू जो गिवन हमें यहाँ पे वो पुट कर लेंगे, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक बिल्कुल बेसिक यूनिटरी मेथड है। तो यहाँ देखिए ये जो नंबर है ये इससे क्रॉस हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे और ये डिवाइड में देखिए 44 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 100, 52 से 100 और 2 से हम इसको कट कर लें तो यहाँ पे हमें मिल जाता है 22 ग्राम्स। बिल्कुल इसी तरह से हम यही डेटा यूज़ करके कैल्शियम ऑक्साइड भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने ऐसे लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, कैल्शियम
ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की वैल्यू देखिए यहाँ पर 100 ग्राम विल प्रोड्यूस 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। तो अब हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू की जगह पे आपने 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड पुट कर लिया। सेम जी, 50 टू ज़ा 100, यहाँ से 2 से हम इसको कट कर लेते हैं, 2 टू ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, तो ये इजीली बिल्कुल यहाँ पे हमें मिल गया है 28 ग्राम्स। जी, नेक्स्ट स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन की सेकंड टाइप है मास वॉल्यूम। यानी अगर आपको मास और वॉल्यूम का रिलेशनशिप फाइंड करना हो, मीन्स ग्राम्स का रिलेशन डेसीमीटर क्यूब के साथ, तो हम उसे लिखते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन आपकी सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की बुक में पेज नंबर 8 पर 1.8 एक एग्जाम्पल गिवन है। उसी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, फिर उसके बाद उसके नीचे इसी पेज पर एक सेल्फ असेसमेंट है, वो सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिखी है। 2 यहाँ पे ये जो 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल को, पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज होने के बाद आपको आफ्टर डिकम्पोजिशन पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ देखें ये जो कोफिशिएंट नंबर है हम इसे कंसिडर करेंगे 2 मोल। 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट, 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड एंड 3 मोल ऑक्सीजन। अब डेटा में हम इसको जो है इस तरह से लिख लेते हैं। मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड 49 आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, जो कि सॉल्व करना है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करनी है। अब यहाँ देखिए मोल रिलेशन के लिए आपको क्या करना है, ये जो ग्राम्स है मास है आपको मोल में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको जो है फॉर्मूला है वहाँ पर आपको मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोलर मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड फाइंड कर लेते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास 39, क्लोरीन 35.5, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 3 जी, 16 3 ज़ा 48 और ये आपने प्लस किया तो है ना, आपके पास फाइनली एक आंसर आ जाता है 122.5 यूनिट हम लिखेंगे ग्राम्स पर मोल। जी, ये इससे पहले भी हमने वीडियो में ये फार्मूला डिस्कस किया था। बहुत ही बेसिक सा फार्मूला है, स्टार्टिंग से ही ये यूज़ हो रहा है और आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो आप इसे अच्छी तरह से समझ लें। मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अब देखिए मोल आपको जो मास ये क्वेश्चन में गिवन था 49, आपने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। मोलर मास ये देखिए आपने फाइंड किया है यहाँ से 122.5, सिंपल डिवाइड कर लें 0.4 मोल। अब देखिए रिलेशन जो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, उसके लिए हम ये इक्वेशन ही यूज़ करेंगे। 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट प्रोड्यूस 3 मोल ऑक्सीजन। अब यहाँ देखिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि ये देखें 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट प्रोड्यूस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3 मोल। सोल्यूशन में हमें क्या लिखना है, वॉल्यूम हम फाइंड करना है ऑक्सीजन का, और अपनी इक्वेशन से फर्स्ट जो आपकी कांस्टेंट या इक्वेशन गिवन है वहाँ से आपने एक रिलेशन लिखा। 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑक्सीजन 3 मोल, और ये जो आपको गिवन था जिसे जो ग्राम्स से आपने मोल में कन्वर्ट किए वो यहाँ पर आप लिखें। 0.4 मोल पोटेशियम क्लोरेट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। अब देखें ये नंबर यहाँ से क्रॉस में जा रहा है, इससे मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड होगा, तो आपने 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आपके पास आंसर आ जाता है 0.4 मोल। अब क्या करना है आपको, इस 0.4 मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। आपको पता है मोलर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब, मोल 0.6 और 22.4 आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए और आंसर आपके पास आ जाएगा 13.44 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह से अगर आपको जो है पोटेशियम क्लोरेट से पोटेशियम क्लोराइड का वेट फाइंड करना हो, पोटेशियम क्लोराइड का वॉल्यूम फाइंड करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी डेटा को भी यूज़ करके इसी तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कि जो है आपके पास नेक्स्ट जो है यही डेटा हम यूज़ कर लेंगे। 2 मोल जो है ये पोटेशियम क्लोराइड, और ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, पोटेशियम क्लोराइड KCl, और वो आपके पास वैल्यू है 2, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। अब यहाँ देखें ये 2 से 2 जो है वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है और आपके पास एक सिंपल आंसर आ रहा है 0.4
0.4 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाता है 8.96। ये जो है थोड़ा सा यानी एक्स्ट्रा था, लेकिन मैंने आपको इसलिए समझाया कि आप ये ना समझें कि जो इक्वेशन में आपके पास रिलेशन है कि आप पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन फाइंड कर सकते हैं, तो क्या ये नहीं कर सकते। जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जो भी रिलेशंस हैं, आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वो आप स्टोइचियोमेट्री में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री मीन्स रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जी, नेक्स्ट एग्जांपल आपकी स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन की मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन गिवन है। अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज होके नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है और वाटर। अब यहाँ इनके कोफिशिएंट नंबर्स को हम 1 मोल, देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है तो आपने लिखा 1 मोल। जी, यहाँ भी कोई कोफिशिएंट नंबर नहीं है, अंडरस्टूड है कि 1 है तो 1 मोल, और ये 2 कोफिशिएंट नंबर है तो हम इसे कहेंगे 2। 1 मोल अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड 1 मोल। 1 मोल अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस वाटर इज इक्वल टू 2 मोल। अब क्वेश्चन में देखिए आपको गिवन है अमोनियम नाइट्रेट 200 ग्राम। अब यहाँ डेटा जो है हमने, वैसे हम इसको इस डेटा को ग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका रिक्वायर्ड डेटा है उसमें वाटर जो है वो मास कैलकुलेट करना है और जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो हम इसको जो है वो मोल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट क्वेश्चन में गिवन है 200 ग्राम, और देखिए हमें इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। मोलर मास हमने बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सॉल्व करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3, सिंपल आपने इसको सॉल्व कर लिया। देखिए आपके पास मोलर मास आ गया है 80 ग्राम। मोल फाइंड करेंगे, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ये देखें क्वेश्चन में आपको गिवन थे 200 ग्राम्स और मोलर मास आपने फाइंड किया 80। यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 2.5 मोल। अब वही हम इक्वेशन वाले रिलेशन सॉल्व करेंगे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड के लिए। यहाँ पर देखें 1 मोल अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल। अब 1 मोल अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस अमोनियम नाइट्रेट, देखें अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड 1 मोल। 2.5 मोल अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये देखिए ये नंबर इससे क्रॉस होता है और ये नंबर डिवाइड होता है। अब वैसे भी अगर सिंपल हम इसे समझें तो 1 से 1 है और 2.5 से 2.5। अब 2.5 मोल को हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम जो है उसमें कन्वर्ट करेंगे। ये लास्ट वीडियो में हमने फार्मूला डिस्कस किया था, आपने नहीं देखी तो कोई बात नहीं, यहाँ से जो है वॉल्यूम जो है इसका फार्मूला आप नोट कर लीजिए। मोलर वॉल्यूम इक्वल होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, तो आपका वॉल्यूम है इक्वल हो जाएगा मोल मल्टीप्लाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 2.5 ये वैल्यू आपने पुट की है और 22.4 जो कि कांस्टेंट है मल्टीप्लाई कर लेंगे 56 डेसीमीटर क्यूब। अब देखिए नेक्स्ट में इसी से जो है हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम वाटर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 मोल अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस वाटर 2 मोल। तो 2.5 जो आपने ये सॉल्व किया हुआ था 2.5 मोल गिवन, तो ये देखें ये नंबर इससे क्रॉस हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मोल्स आ गए हैं। अब मोल को हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने यही वाला फॉर्मूला अरेंज किया है, ये नंबर आपने डिवाइड वाला यहाँ शिफ्ट किया और आपके पास यही फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। ये आपने मोल पुट किए हैं। मोलर मास वाटर का बहुत इजी सा है, अब आपको याद हो गया होगा, हाइड्रोजन 1 है, 2 से मल्टीप्लाई किया और ऑक्सीजन 16, तो वाटर का मोलर मास हमारे पास 18 आ जाता है और हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं 90 ग्राम्स। यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके पास जो आपका प्रोडक्ट है उसमें एक में आपको वॉल्यूम फाइंड करना था और नेक्स्ट में आपको ग्राम्स फाइंड करने थे, यानी मास फाइंड करना था। दोनों आपने यहाँ से इसी एग्जाम्पल से जो है वो देखें। आई होप कि आप वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपके लिए फर्स्ट ईयर क्लास की स्पेशली फर्स्ट ईयर क्लास की स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट्स करें, शेयर करें। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।